इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि बुलियन अलजेब्रा के लिए यूज़ होती है। इन थ्योरम्स का यूज़ आप बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही में यदि बुलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस होता है तो जो लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है उसकी साइज़ भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए इन थ्योरम्स को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो हम देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। जैसा कि आपको पता है बुलियन अलजेब्रा में किसी भी वेरिएबल की दो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मेरे पास कोई वेरिएबल x है तो x की मेरे पास दो ही वैल्यू होंगी, 0 और 1। 0 को हम फॉल्स बोलते हैं और 1 को हम ट्रू बोलते हैं। साथ ही 0 को लो वोल्टेज और 1 को हाई वोल्टेज बोलते हैं। तो 0 और 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, यदि मैं 0 को किसी भी वेरिएबल में ऐड करता हूं तो जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो उस वेरिएबल के सिमिलर होगा। यदि मैं 0 प्लस x करता हूं तो आउटपुट x आएगा, और यदि मैं 0 मल्टीप्लिकेशन और 0 एंड करता हूं विथ एनी वेरिएबल तो आउटपुट 0 आएगा। दैट मीन्स मैं 0 और कोई वेरिएबल करता हूं तो आउटपुट हमेशा ही x आएगा, और 0 एंड कोई वेरिएबल करता हूं तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। आप यहां पर वेरिएबल्स रखकर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं 0 प्लस x की वैल्यू 1 रखता हूं तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। यदि मैं 0 प्लस 0 रखता हूं तो आउटपुट 0 आएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर वेरिएबल इसको x ले लेता हूँ तो आउटपुट मेरा x आ रहा है। वही मुझे ये वाली थ्योरम बता रही है। सिमिलरली यदि मैं 0 एंड कोई वेरिएबल लेता हूँ 1 जिसकी वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। यदि मैं 0.0 करता हूँ तो आउटपुट 0 आएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ रहा है। ये वाली थ्योरम मुझे वही बताती है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 भी होती है। तो 1 की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है देख लेते हैं। यदि मैं 1 प्लस एनी वेरिएबल x करता हूँ, बुलियन अलजेब्रिक वेरिएबल, तो आउटपुट हमेशा ही 1 आता है। यदि मैं 1 एंड x करता हूँ तो आउटपुट हमेशा ही x आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 है, इसको भी हम चलिए समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर हम इसको भी देख लेंगे। तो यदि मैं 1 प्लस x लेता हूँ और x की कोई वैल्यू लेता हूँ 1 प्लस 1 तो आउटपुट 1 आएगा। 1 और 1 का 1 आउटपुट आता है। 1 और 0 का आउटपुट भी 1 आएगा। दैट मीन्स हमेशा ही आउटपुट 1 आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा ही आउटपुट 1 है। यदि मैं 1.x करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ भी रख के देख लेते हैं हम, 1.0 और 1.1। 1.0 करने पर 0 आएगा, 1.1 करने पर 1 आएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर x है तो आउटपुट भी x ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ 1 की थी। तो इस तरीके से आपने देखा 0 की प्रॉपर्टीज़ और 1 की प्रॉपर्टी। तो ये है मेरी थ्योरम नंबर 1। ये मेरी थ्योरम नंबर 1 है। चलिए अभी सेकेंड थ्योरम को देखते हैं। सेकेंड थ्योरम का नाम है आइडेम्पोटेंस लॉ।
सो आइडेम्पोटेंस लॉ मुझे बताता है यदि मैं सिमिलर दो वेरिएबल को ऐड करता हूँ, दैट मीन्स दो वेरिएबल का और करता हूँ और सिमिलर दो वेरिएबल्स का एंड करता हूँ, तो दोनों ही केस में आउटपुट मेरा वही वेरिएबल आएगा। चलिए इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू रख के देख लेते हैं। सो x की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ, सो 0 प्लस 0 करने पर 0 आता है, और x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 करने पर 1 आता है। यदि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ और 0 एंड 0 करता हूँ तो आउटपुट 0 आएगा, और 0 और 0 करता हूँ तो आउटपुट 0 आएगा। दैट मीन्स मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ या एडिशन करूँ, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करूँ या लॉजिकल एडिशन करूँ। दैट मीन्स लॉजिकल ये एंड है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा है वो एंड है और ये जो है वो मेरा और है। सो या मैं एंड करूं या और, x प्लस एक्स एक्स डॉट एक्स करने पर x आता है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंस लॉ। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं। थर्ड इज इनवॉल्यूशन लॉ। सो इनवॉल्यूशन लॉ मुझे बताता है यदि मेरे पास एक वेरिएबल x है, इसका मैं नॉट करता हूँ और उसका फिर से नॉट करता हूँ, तो जो आउटपुट आएगा वो x आएगा। दैट मीन्स यदि मेरे पास कोई वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 0 लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो 0 का नॉट करता हूँ तो आउटपुट आता है 1। नॉट गेट क्या करता है या नॉट ऑपरेटर क्या करता है, मेरे इनपुट को रिवर्स कर देता है। यदि 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। और इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इसका फिर से मैं नॉट करूँ, सो आउटपुट जो आएगा वो फिर से 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पर लिया था वही यहाँ पर आ गया। यदि मैं 1 लेता हूँ और 1 का नॉट करता हूँ तो आउटपुट 0 आता है, और 0 का फिर से नॉट करता हूँ तो आउटपुट 1 आएगा। सो जो यहाँ पर लिया था वो ही सेम यहाँ पर आ गया। सो इसलिए x का नॉट करता हूँ मैं तो आउटपुट आता है x। दैट मीन्स यदि मैं 2 नॉट गेट लगा दूँ तो आउटपुट मेरा जो भी आएगा या जो भी रिज़ल्ट आएगा वो वही वेरिएबल होगा जिसका मैं इनपुट दे रहा हूँ। सो ये है आपका इनवॉल्यूशन लॉ। फोर्थ है मेरा कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। ये लॉ मुझे बताता है यदि मैं एक वेरिएबल x लूँ और उसके कॉम्प्लीमेंट को उसी के साथ ऐड कर दूँ, दैट मीन्स मैं उसका और ले लूँ और x वेरिएबल लूँ और उसका ही उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड कर दूँ, तो ऐसा करने पर जब मैं और करता हूँ तो आउटपुट 1 आता है, जब मैं एंड करता हूँ तो आउटपुट 0 आता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम नीचे देखते हैं, यदि x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं 0 प्लस x बार 1 लिखूँगा और 0 डॉट x बार 1 हो जाएगा। और x की वैल्यू यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 एंड यहाँ पर एंड कर रहा हूँ मैं डॉट 1, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा मेरा 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं और करता हूँ तो आउटपुट 1 आता है, जब भी मैं एंड करता हूँ तो आउटपुट 0 आता है। तो यदि मैं सेम वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ और कर दूँ तो आउटपुट 1 आएगा, और सेम वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट को उसके साथ एंड कर दूँ तो आउटपुट 0 आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ।
चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो फिफ्थ लॉ है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। सो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कम्यूटेटिव मतलब होता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल करना। कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल करना। सो यदि मैं लेता हूँ x प्लस वाई, तो ये होगा इक्वल y प्लस एक्स के। सो मैंने ट्रेवल करा दिया, x को y के प्लेस पर, y को x के प्लेस पर। सिमिलरली मैं दी x नॉट वाई, x डॉट वाई करता हूँ तो ये इक्वल होगा y डॉट एक्स के। तो यहाँ भी आप देखेंगे मैंने कम्यूट करा दिया, x प्लस वाई को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, सो y प्लस एक्स हो गया। सो ये दोनों ही सिमिलर होते हैं, तो ये आपका कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। आप इसको इसके नेम से याद कर सकते हैं। सिक्स्थ है एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है? जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है, यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ लेता हूँ, सो ये सिमिलर होगा x प्लस वाई प्लस जेड के। दैट मीन्स मैं x और y को पहले सॉल्व कर सकता हूँ, फिर z ऐड कर सकता हूँ, या y प्लस जेड को पहले सॉल्व कर सकता हूँ, फिर x ऐड कर सकता हूँ। दोनों ही सिमिलर हैं यदि यहाँ पर सेम मैं ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ तब। सिमिलरली दूसरा लॉ है एंड गेट के साथ है, x डॉट y डॉट z। तो ये होगा सिमिलर, x डॉट y मैं पहले कर सकता हूँ, देन z का एंड कर सकता हूँ। सो ये कहलाता है आपका एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ में आप एसोसिएशंस चेंज कर सकते हैं। पहले यदि मेरे पास सिमिलर ऑपरेटर्स हैं तो मैं उनका प्लेस चेंज कर सकता हूँ। दैट मीन्स x प्लस वाई पहले कर सकता हूँ, z उसमें बाद में ऐड कर सकता हूँ, या उसका बाद में और कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जो मेरा सेवेंथ लॉ है, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिमिलर मैथमेटिक्स की तरह है, यदि मेरे पास x है डॉट y प्लस जेड है, सो यहाँ पर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कर सकते हैं। दैट मीन्स अंदर जैसे मैं मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ, सिमिलरली मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक लॉ हुआ। सेकेंड, यदि मेरे पास कुछ इस तरीके से है, x प्लस है देन y डॉट z है, तो इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं, डॉट x प्लस z। सो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने x का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे x का डिस्ट्रीब्यूशन y के साथ, फिर z के साथ, यहाँ पर x का y के साथ, देन z के साथ। सो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जो मेरा नेक्स्ट लॉ है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है? यदि मैं लिखता हूँ x प्लस एक्स डॉट वाई, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस टर्म का और आउटपुट आ जाता है सिर्फ x। सिमिलरली यदि मैं लिखता हूँ x ब्रैकेट में x प्लस वाई, सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इस टर्म का और आउटपुट आ जाएगा x। अब ये कैसे आया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम
x प्लस एक्स डॉट वाई को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं x को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 1 प्लस वाई, और इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो ये वापस मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस वाई इंटू एक्स। तो 1 प्लस वाई यदि मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 और 0 देखूँ जो हमने सबसे पहले देखी थी, तो यदि मैं किसी भी टर्म में 1 ऐड करता हूँ तो आउटपुट आता है 1। तो यहाँ पर मैं x डॉट 1 लिख सकता हूँ। अब फिर से मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 या 1 देखूँ तो यहाँ पर यदि मैं 1 के साथ किसी का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो वही वेरिएबल आ जाता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो सिमिलर चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं x प्लस एक्स डॉट वाई करता हूँ तो आउटपुट आता है x। चलिए अभी दूसरे एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि मैं करता हूँ x इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आप अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, x डॉट एक्स हो जाएगा प्लस x डॉट वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे x डॉट एक्स है। तो यदि मैं आइडेम्पोटेंस लॉ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं x डॉट एक्स करता हूँ तो आउटपुट आता है x। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स डॉट वाई। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर बन गया इस एक्सप्रेशन के, तो इसका भी आउटपुट x ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी आउटपुट x आएगा। सो ये था मेरा एब्जॉर्प्शन लॉ। चलिए एक नेक्स्ट लॉ देखते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो ये लॉ क्या करता है, ये बताता है यदि मैं x प्लस एक्स बार y करता हूँ तो आउटपुट आता है x प्लस वाई। ऐसा क्यों होता है, चलिए देख लेते हैं। इसको देखने के लिए अगेन मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूंगा। सो x प्लस एक्स बार y मेरा हो जाएगा x प्लस एक्स बार डॉट x प्लस वाई। सो यहाँ पर x प्लस एक्स बार मैं करता हूँ तो क्या आएगा, यदि मैं x प्लस एक्स बार करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ से 1 आता है। तो यहाँ पर चलिए 1 लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा 1 डॉट x प्लस वाई। तो अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 से क्या हो जाएगा, 1 डॉट में कुछ भी करता हूँ तो आउटपुट आता है। यदि मैं करता हूँ बिकॉज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या आउटपुट आ जाएगा, x प्लस वाई। सो यहाँ से मैंने यहाँ पर आउटपुट ये ले आया, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। सो दिस इज कॉल्ड माई थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो x प्लस एक्स बार y करने पर आउटपुट आता है x प्लस वाई। सो ये थे मेरे सारे लॉज। आपने 9 लॉ देखे। पहला हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1, उसके बाद हमने बात की आइडेम्पोटेंस लॉ की, इन्वॉल्यूशन लॉ और कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ की। आइडेम्पोटेंस लॉ में होता है कि यदि हम सेम टर्म को और कर दें या सेम टर्म का एंड कर दें, सो आउटपुट जो मेरा आएगा वो वही टर्म आएगा। सिमिलरली इन्वॉल्यूशन लॉ में क्या होता है, यदि मैं सेम वेरिएबल का 2 बार नॉट कर दूं या 2 बार उस पर लगा दूं तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। सो x बार का बार मैं करूंगा, सो आउटपुट आएगा x। कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ में क्या होता है, यदि मैं 2 कॉम्प्लीमेंट्स को एंड करता हूँ या और करता हूँ तो आउटपुट आता है एंड करने पर 0 और करने पर 1। यहाँ एंड करूँगा तो 0 और करूँगा तो 1। फिफ्थ लॉ हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ में मैं कम्यूट करा सकता हूँ, x को इस तरफ भेज सकता हूँ और y को
दूसरी तरफ भेज सकता हूँ, तो भी आउटपुट सिमिलर ही आता है। दैट मीन्स मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो कम्यूट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं यदि वो दो ही वेरिएबल हैं और उनके बीच सिमिलर गेट लगा है। दैट मीन्स सिमिलर ऑपरेटर है प्लस। सिक्स्थ हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड करता हूँ या x प्लस वाई प्लस जेड बाद में करता हूँ तो मेरा आउटपुट सिमिलर ही आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों ही और ऑपरेटर हैं, यहाँ पर दोनों ही एंड ऑपरेटर हैं, तभी मैं प्लेसेस चेंज कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं x प्लस या x डॉट वाई को पहले कर सकता हूँ, बाद में डॉट z कर सकता हूँ। इसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैं मैथमेटिक्स की तरह अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो x डॉट वाई और x डॉट z आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन लॉ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ में ये टर्म एब्जॉर्ब हो जाता है और आउटपुट सिर्फ x आता है। इसको हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी देखा, इस वाले टर्म को भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर देखा। इसके बाद हमने पढ़ा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा, इसका थर्ड पार्ट ये कहलाता है। तो यहाँ पर x प्लस एक्स बार वाई करता हूँ तो आउटपुट आता है x प्लस वाई। इसका भी प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिया। सो ये थी आपकी सारी की सारी बुलियन अलजेब्रा की थ्योरम। इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? इनका यूज़ हम करते हैं टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का साइज़ छोटा करने के लिए, या फिर जब साइज़ छोटा हो जाएगा तो जो लॉजिकल सर्किट बनेगा उसका भी साइज़ कम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।